हेलो या ओके एसपी, जो इनपुट है, लेट्स गो फॉर इट. and immediately I'll start from here and plan out the entire operation and share the location and the plan with me on immediately with it. All the best. Take care. Bye. Chain sir, QRT is ready to move sir. Roger. Chain sir. दोस्तों, इस वक्त मैं हंडवाड़ा कश्मीर में हूँ और ख़ासतौर से 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स में, और हम मिलने वाले हैं ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर विशिष्ट सेवा मेडल से, यानी कि ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर VSM से। और वो इस वक्त जा रहे हैं एक ऑपरेशन में। इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसा आपने देखा, एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि टेररिस्ट एक जगह छुपे हुए हैं और उनके साथ मैं जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि राष्ट्रीय राइफल्स 7 सेक्टर RR किस तरीके से हंडवाड़ा के एरिया में ऑपरेशंस करती है और आपकी और मेरी हिफाजत किस तरीके से करती है। पहले मिलते हैं ब्रिगेडियर MS राठौर से। Welcome, Gaurav. Thank you very much and such a pleasure seeing you after 28 years. Yeah, it's been a long time. 28 years, 29 years. Yes. दोस्तों, this is ब्रिगेडियर MS राठौर, कमांडर 7 सेक्टर RR, और अब ये ले जाएंगे हमको एक ऑपरेशन में और ये दिखाएंगे किस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स 7 सेक्टर RR ऑपरेशंस करती है आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर के अंदर। चलें गौरव? बिल्कुल, आपसे ओके। दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा, एक खबर मिली है कि कुछ टेररिस्ट्स हैं। हम लोग इस वक्त हंडवाड़ा के एरिया में हैं। ये 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के अंडर आता है और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर महिपाल सिंह राठौर, जो कि कमांडर हैं 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के। और ब्रिगेडियर साहब हमें ले जा रहे हैं एक मिशन पे, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशंस कश्मीर वैली में राष्ट्रीय राइफल्स करती है। ब्रिगेडियर राठौर, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आपको जैसे इनपुट मिली, अब आप वहां पे जाएंगे तो इस वक्त जब आप ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हर समय के लिए तो टेररिस्ट रहेगा नहीं कि 4-5 घंटे तक या 1 दिन तक वहीं पे है, तो क्या कार्रवाइयां और हो रही होंगी? अब हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो आपने CO साहब से बात करी थी, तो वहां पे जो 32 RR के CO हैं, वो इस वक्त आपको क्या लगता है क्या कार्रवाई कर रहे होंगे? अभी गौरव, ऐसा है कि जब हम यहाँ से चले हैं, उस दौरान जो इनपुट आई थी उसको मैप किया गया है, उसको उस गांव में, उस घर के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है जी। और CO ने अपने जैसे ही चलते ही मेरे को उसकी पिन लोकेशन GPS पे मैप्स के ऊपर शेयर कर दी है जी। तो अभी मेरे पास में भी वो डेटा है कि कहाँ पे टारगेट हाउस है और पार्टीज जो है उनको सबको जो कंपनी कमांडर और पार्टीज हैं वो सब पहुंच चुकी हैं ब्रीफिंग के लिए, और ये पूरी कार्रवाई 10 से 15 मिनट के अंदर पार्टियां रेडी हैं, वो पहुंच के ब्रीफिंग लेंगे अभी, और CO उनको टारगेट लोकेशन देंगे और अपना प्लान फाइनल करेंगे। इसमें कंपनी कमांडर बड़ी एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि कंपनी कमांडर वो उस पूरे इलाके से वाकिफियत है, तो जो ये लोकेशन है वो बताएगा कि किस रास्ते को लेंगे, सरप्राइज कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, मल्टी डायरेक्शन अप्रोच होगी या एक ही तरफ से जाएंगे, वो सब अभी सोच विचार प्लानिंग उसके ऊपर चल रही होगी। जब पार्टियां अपने बैटल गियर में तैयार हो रही होंगी और गाड़ियां तैयार हो रही होंगी, और तब तक ये कमांड एलिमेंट CO और जो कंपनी कमांडर हैं वो साथ बैठ के ये फाइनल प्लान फाइनलाइज कर रहे होंगे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे कंपनी कमांडर्स और जो उनके कमांडिंग ऑफिसर हैं, कमान अधिकारी महोदय, वो सब लोग बैठ के अपनी एक प्लानिंग कर रहे होंगे कि कहाँ से कॉर्डन लगेगा, कहाँ से कौन आएगा, क्या होगा, पूरी एक प्लानिंग बन रही होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात पूछना चाहता, क्योंकि एक जमाने में जब हम लोग करते थे, बहुत 90s में कॉर्डन करते थे, तो उधर 2-2 बटालियन 3-3 बटालियन जा रही हैं। You were also in the valley at that time. Yes. तो वो होता था ना, बड़ा एक लाव लश्कर पूरा चलता था और हजारों लोग जा रहे हैं कॉर्डन। आजकल ये नहीं होता है। आजकल इट इज ऑल वेरी सर्जिकल एंड प्रिसाइज। इनपुट जो है वो एक स्पेसिफिक घर की है, तो उस घर के अंदर 2 लश्कर के टेररिस्ट की खबर है, तो वो जो घर है और घर के प्रॉक्सिमिटी में जो 3-4 घर जो ऑल अराउंड है, उनका प्लान होगा
और अगर वो घर आइसोलेटेड है तो सिर्फ उस घर का प्लान होगा और उस घर को हम कॉर्डन में प्लान करेंगे। नंबर ऑफ पार्टीज जो जाएंगी वो भी कम हो जाएंगी क्योंकि जगह जो कॉर्डन लेनी है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। और उसको मद्देनजर रखते हुए प्लान एब्सोल्युटली स्मॉल टीम्स में होगा, स्मॉल स्केल में होगा और इसीलिए सरप्राइज मेंटेन की जाएगी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पुरानी हमारे टाइम पे होती थी कॉर्डन एंड सर्च वैली में JNK में कि भाई पुराना हजारों लोग, अब नहीं, अब नाउ इट इज मोर सर्जिकल एंड नाउ इट इज मोर प्रिसाइज, इंट बेस्ड मामला है पूरा। Absolutely. बिल्कुल, जाके टारगेट करो, खत्म। और कोलैटरल डैमेज भी ना के बराबर कभी। एक है कोलैटरल डैमेज और दूसरी बात है पीपल फ्रेंडली ऑपरेशन। अच्छा। मिनिमम पीपल आर बीइंग ट्रबल्ड हाँ। जब ये ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है और जब कॉर्डन लगाया गया है तो 3 से 4 घर वाले जो है बस उतने ही घर अफेक्ट होगा। 2-3 घंटे लगेंगे सर्च में और कार्रवाई पूरी खत्म हो जाएगी। और साथ में हम अपनी मेडिकल टीम भी लेके जाते हैं। तो जब ये ऑपरेशन चल रहा है तो साथ में जो डॉक्टर है वो कोई नीडी है, कोई लेडीज हैं, कोई जरूरतमंद है, लेडी एमओज, वुमेन एमओज भी है हमारे पास, तो मेडिकल ऑफिसर्स उनको वहाँ पे दवाई वगैरह भी साथ तो आप ही कह रहे हैं ब्रिगेडियर राठौर कि पूरा का पूरा ध्यान 7 सेक्टर RR रखती है एज पर पॉलिसी लेड डाउन गाइडलाइंस हैं आपकी कि जो आवाम है, आवाम को परेशान ना करा जाए, मिनिमल उनको जो ट्रबल हो मिनिमल, एब्सोल्युटली ना के बराबर जितना अनअवॉइडेबल है वो तो खैर ही जो है। और कोलैटरल डैमेज का आपने जिक्र किया था, तो कोलैटरल डैमेज का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि इट इज प्रिसाइज और टारगेट हाउस एक है और उसको जब हम घेरते हैं तो हम उस अपॉर्चुनिटी नहीं देखे कि वो शिफ्ट कर सके हाउस, इसीलिए वो बिल्कुल ही प्रिसाइज ऑपरेशन है और कोलैटरल डैमेज के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। अच्छा, ये अक्सर हम देखते हैं कि जो अगर कोई टेररिस्ट है यहाँ पे तो उसको अपील करी जाती है और कोर कमांडर के लेवल पे भी अपील है और आपके लेवल पे भी अपील है, हर लेवल पे, GOC के लेवल पे अपील है कि साहब आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको मौका देंगे मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने का। एक छवि बन चुकी है राष्ट्रीय राइफल्स की, एक समय से छवि है कि लोग कहते थे कि यार ये बड़ा दे आर वेरी डेंजरस पीपल और बहुत खतरनाक किस्म के ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय राइफल्स का टिपिकल जो हमें फौज में दिखाया गया था वही वाली चीज है। एक कैरेक्टर ऑफ अ फोर्स होता है ना, कैरेक्टर ऑफ अ फोर्स कि स्टील फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। तो जो आवाम है उसके लिए वेलवेट ग्लव है, आवाम के लिए वो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको कंधे पर भी रखकर आ रहे हैं, बुजुर्गों की मदद भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो लोकल अगर टेररिस्ट है उसको भी एक मौका दे रहे हैं कि ठीक है तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, यू रिजॉइन द मेन स्ट्रीम। ये कॉन्शियस एफर्ट है आर्मी का। ये बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जिसमें कि ऑपरेशन करने में हम पूरा मौका देते हैं जो कि टेररिस्ट हैं उस ऑपरेशन में कि उनको, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस पूरे टेररिस्ट की जो रेडिकलाइज होने में या टेररिस्ट बनने में उसको किसी और ने मोटिवेट किया है, तो उसको हम मौका देते हैं कि वो सरेंडर करे, अपनी जान सलामती रखे और मेन स्ट्रीम ज्वाइन करे। कश्मीरी किसी की सुने न सुने, माँ की जरूर, माँ की, तो इसीलिए मदर को बुलाया जाता है, सिस्टर को बुलाया जाता है और पुलिस की हेल्प से, और ये सब जॉइंट ऑपरेशन होते हैं। तो पुलिस इस टाइम पे बुलाती है, साथ में इनको लेके आती है और इनका अनाउंसमेंट किया जाता है। ये अपने बेटे से, भाई से, जो लेडीज हैं वो अनाउंस करती हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि वो छोड़ दे, आ जाए, अपनी जान को बचाएं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और एक हमारे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट है जो हम रात को कॉर्डन लगाते ही मौका देते हैं और उसके बाद में सुबह फिर से बार अनाउंसमेंट करके मौका देते हैं और घर वालों से भी अनाउंसमेंट करवाते हैं। तो 1 महीने बराबर के अंदर जब ये ऑपरेशन हुआ और उनको घर के अंदर घेरा गया, अनाउंसमेंट होने पे घर वालों ने अनाउंसमेंट किया, उन दोनों लड़कों ने सरेंडर किया और उसके बाद जो इमोशंस थे जो घर वालों से मिलने के इन दोनों टेररिस्ट के, इट वाज वर्थ सीइंग। तो वहां पे लगता है कि हाँ जो कश्मीर में सर्विस करी, हाँ उसका मतलब अच्छा लगता है, बहुत satisfying है, because at the end of the day we are human beings. Absolutely, everyone is human and it's a human approach and it's an approach to give a second chance. बिल्कुल, एक मौका है। मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि सबको ये मौका के फायदा उठाना चाहिए। गिवन अ चांस पहले ही सरेंडर कर दें और अगर कहीं ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, अनाउंसमेंट होते ही हाथ ऊपर करके अपना हथियार डाल के और बाहर आ जाए, तो उससे घर परिवार सब कुशल रहेगा, जिंदगी में तरक्की और उन्नति रहेगी। क्योंकि आखिर कश्मीरी हैं हमारे लोग, बिल्कुल, और हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और उनको मुझे लगता है कि भाई सहूलियत फराम होनी चाहिए। जो हर एक जो तमिलनाडु में रह रहा है,
राजस्थान में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, कहीं और भी रह रहा है देश के। बिल्कुल। सो वी आर इक्वल पार्टनर्स इन दिस कंट्री और मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करें। लेकिन जैसे कि अगर आपको पुख्ता इंटेलिजेंस मिले कि अंदर टेररिस्ट हैं और अगर आपको ये पता लगे कि वो पाकिस्तानी है, क्या फिर आप वही सहूलियत उनको देते हैं जो आपने लोकल कश्मीरी को दी है कि पाकिस्तानियों के लिए ट्रीटमेंट अलग है? गौरव, इसमें एज अ प्रोसेस हम उनको सरेंडर का अनाउंसमेंट करते हैं जो टेररिस्ट अंदर है, क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है विद सर्टेनिटी कि अंदर कौन है। हाँ, इनिशियली पता भी नहीं लगता। बिल्कुल जी। तो इसीलिए हम अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और अगर कोई उसमें कंफर्म खबर हो जाती है तो आई विल रिजर्व माय कमेंट्स। आई थिंक वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कितना मुश्किल है फौज के लिए ऑपरेशंस करना, वो जो फिजिकल डिफिकल्टी है, एक तो कितना मुश्किल है, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एज अ लीडर ऑफ दीज मैन आप इनको कैसे मोटिवेट करके रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी आदमी हो चले 10 मिनट बाहर तो उसका मोराल वैसे ही डाउन हो जाए। ये लोग तो साल भर ऑपरेशंस करते हैं ऐसे मौसम में, इनका मोराल कैसे आप रखते हैं आप? It is the bonding and the combat leadership by leading from front which motivates everyone, क्योंकि वो देखता है कि मेरा ऑफिसर मेरे साथ है, my command element is there and he is that is inculcated in everyone कि जब हम एक ग्रुप में साथ हैं तो nothing else matters। तो ये मौसम, ये इलाका, ये टेरेन, ये टेररिस्ट कोई मायने नहीं रखता। जो आपने बताया, नाम नमक निशान। बिल्कुल। सो अभी हम जैसे 32 RR जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, जी। तो 32 RR के जो RR में जवान हैं वो डोनर यूनिट्स हैं फ्रॉम 39 गोरखा राइफल्स एंड आर्टिलरी। बिल्कुल। सो वो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। सो इसमें जो रेजिमेंटल एथोस और स्पिरिट है वो अपने ऑफिसर्स में और सब में एक ऐसी इनकलकेट की गई है एज ट्रेडिशंस कि वो नाम यानी कि अपनी पलटन का नाम, 32 RR का नाम, नमक यानी कि जिसके जहाँ से आपने नमक खाया है, यानी कि आप उसके लिए उसमें लॉयल्टी रह जो रहे है, हैं, आपकी उसके लिए इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी हैज टू बी पैरामाउंट। जी। एंड द थर्ड इज निशान, बिकॉज जो उस यूनिट का झंडा है, रेजिमेंटल कलर्स है उसके लिए, तो दैट इज द रेजिमेंटल एथोस ऑफ द इंडियन आर्मी। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट आवर फोरफादर्स जिन्होंने ये सब सेट किया। दोस्तों, ब्रिगेडियर राठौर के साथ हम जा रहे हैं 32 राष्ट्रीय राइफल्स की लोकेशन में। हम एंटर करने ही वाले हैं लगभग। हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से 32 RR ऑपरेशंस करती है। हम लोग इस वक्त ये हंडवाड़ा के जेनरिक एरिया में है, कश्मीर में, जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। नॉर्थ कश्मीर माना जाता है इस एरिया को। और जैसे कि ब्रिगेडियर राठौर ने बताया, नाम नमक और निशान, मेरे पहले CEO कर्नल कौशलेंद्र पाठक कहते थे, इज्जत, वफादारी और दस्तूर, ये फौज के कुछ स्तंभ हैं। इनको समझाना बहुत मुश्किल है। ये जो इमोशन है, यू हैव टू लिव दैट इमोशन। ये किसी को समझाया नहीं जा सकता। ये जो जीता है उस मट्टी में, उस बारिश में, उस धूप में, या फिर इस बर्फ में, अगर आप साथ रहेंगे, साथ ऑपरेशन करेंगे, वो जो बॉन्डिंग बनती है वो इतनी जबरदस्त है कि सगे भाइयों से ज्यादा वो बॉन्डिंग बन जाती है। एक बॉन्डिंग का नमूना ग्राउंड पे हम आपको दिखाएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से 7 RR ऑपरेशंस करती है। आइए हमारे साथ। जय साहब, Ready? Yes. चलो, let's start. सर, ह्यूमन से खबर मिली कि 2 लश्कर के मिलिटेंट जनरल त्रिपुरा में घर आइडेंटिफाई हो गए, पार्टीज ब्रीफ हो गई। और करेंटली दिस इज द टारगेट हाउस, रफली 5 किलोमीटर ड्यू साउथ से। इनिशियल क्वार्टर के लिए हम 6 पार्टीज लगा रहे हैं। जीवन ने पैरा स्पेशल फोर्सेस की 2 स्क्वाड भेजी, जरूरत पड़ने पर सिर्फ हाउस इंटरवेंशन एंड दे विल बी रिजर्व, कंपनी में रहेंगे, बाद में इंटरवेंशन के लिए। पार्टीज ब्रीफ हो गए, व्हीकल्स आर रेडी करेंगे। So they should not get away. Surprise is the utmost important, and then rest of the details let the company commander. They will not get. Okay, I'll come. Jain sir, please have the permission to start, sir. Yeah, okay. Don't brief me about the plan. Just tell me how are you maintaining surprise. Sir, to maintain surprise, sir, इस घर में पहुंचने के 3 रास्ते, एंड हमारी 6 पार्टी इन तीनों रास्तों से अलग अलग मूव करेंगी और साइमल्टेनियसली इस घर को कॉर्डन करेंगे, सो दैट सरप्राइज मेंटेन हो। अल्फा 1 और अहमद, हम लोग सर त्रिपुरा चौक से लेफ्ट टर्न लेके घर को कॉर्डन करेंगे। Okay. सर गौफान एंड अल्फा 2, ये लोग सर इस घर के नॉर्थ से जो रोड आ रहा है उससे आके घर को कॉर्डन करेंगे। ठीक है।
एंड अल्फा 3 एंड फॉक्स 1 वेस्ट से दूर से आके घर को कॉर्डन करेंगे। ये तीनों एक्शन साइमल्टेनियसली किए जाएंगे। अल्फा 1 और अल्फा 2 घर को साउथ से कॉर्डन करेंगे। गोल्फ 1 साउथ वाले रूट हेड से ठीक है, I've got it. अंकित, it's a good plan. You're going from 3 directions. और जो खास चीज है वो है, एक बार टारगेट हाउस की इमेज दिखाओ कैसा है और क्या। ओके, तो टारगेट हाउस एक अबेंडन घर है। अंकित, कोऑर्डिनेट द पार्टी, साइमल्टेनियस मूव होना चाहिए और कहीं पे भी पहले कहीं भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए, घर को अच्छे से कोऑर्डिनेट करना। सो ऑल द बेस्ट एंड यू कैन गेट लॉन्च्ड इमीडिएटली। जय सर। दोस्तों, एक खास गाड़ी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो एक फौजी ट्रक है। सामने व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर लिखा है। इसमें खास क्या है? हमारे साथ मेजर दीपक गिरी हैं जो कि बताएंगे कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या है, गाड़ी खास क्यों है। और मेजर गिरी, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए, ये गाड़ी क्या बोलते हैं आप, ये क्यों खास है, इसके अंदर क्या क्या है? ये इस गाड़ी का, जैसे हम IRG बोलते हैं इसको, जी। इमीडिएट रिप्लेनिशमेंट ग्रुप, जी जिसमें हम लाइट्स और एक्स्ट्रा एम्युनिशन कैरी करते हैं। जी। जब एक बार कॉर्डन लग जाता है तो यहाँ से हम इस गाड़ी को मूव कराते हैं और कॉर्डन में जितनी जो टारगेट हाउस है हमारा, जी, वहाँ पे जाके इससे लाइटिंग किया जाता है और जो भी हमारी टीम को एडिशनल एम्युनिशन की जरूरत होती जी। है तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कराया जाता है। तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो जितना भी असला बारूद और चाहिए, एक तो अपने साथ वेपन ले ही जा रहा है, एम्युनिशन ले ही जा रहा है, लेकिन अगर कॉर्डन लंबा खिंच गया, कभी कभी हो भी जाता है, लंबा खिंच जाता है कॉर्डन, तो आपको अगर एडिशनल कुछ भी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो ये गाड़ी उनको, ये गाड़ी उन चीज़ों को कैरी करती है। जी। तो ये है सप्लाई के लिए, बेसिकली जो इमीडिएट सप्लाई के लिए। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे दीपक, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 7-7 कॉलम के चलती है कि बाद में बुलाया जाता है? बेसिकली ये गाड़ी जब एक बार कॉर्डन लग जाता है उसके बाद हम यहाँ से भेजते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप इस गाड़ी को बाद में भेजते हैं कि वहाँ पे आगे चल के एक तो भीड़ ना लग जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज एक और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जो ड्रिल्स है ना, ये काउंटर इंसर्जेंसी करके, काउंटर टेरर करके बेसिकली वहाँ पे सरप्राइज मेंटेन करने के लिए और उसके बाद जाके लाइट की जरूरत होती है। क्योंकि जब आप शुरू में निकलते हैं, मुझे ऐसा लगता है मुझे दीपक, शुरू में जब कोई निकलता है ऑपरेशंस के लिए तो लाइटली आर्म्ड होते हैं, जल्दी निकलना पड़ता है। इतनी भारी गाड़ी कहाँ ले जाओ, धीरे धीरे एक बार कॉर्डन लग गया फिर ये गाड़ी वापस चली। अच्छा, मुझे पता लगा आप आर्टिलरी अफसर हैं, आप रॉकेट रेजिमेंट से आपका ताल्लुक है, तो पिनाका रेजिमेंट से, तो MBRLs मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिए, राष्ट्रीय राइफल्स की कितनी अनोखी फोर्स है। आपको कितना 200 and what mm कितना है आपका पिनाका? 214 mm 214 mm आपको दिखाया। अब आप 7.62 कर रहे हैं, अब आप फिर 214 देखेंगे। जी। ये देखिए रेंज, ये इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ी चीज है, ब्यूटी ऑफ इंडियन आर्मी है। 214 से लेकर 7.62 है ना, इतनी गोली से लेकर इतना बड़ा गोला जो एक साथ वहां से निकलता है, कई सारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेजर दीपक, आपने हमसे बात करी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऑपरेशन। चलिए फील्ड में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन महेंतेश हैं और जैसा कि आपने देखा अभी कॉलम्स बाहर निकले, पार्टीज बाहर निकली हैं, ये कॉर्डन करने के लिए, घेरने के लिए, घेराबंदी करने के लिए, जहां पे टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी इस वक्त हैं। आतंकवादियों को ये नहीं पता कि यहाँ से राष्ट्रीय राइफल्स चल चुकी है, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे 32 RR की लोकेशन में बैठे बैठे कैसे ट्रैक करते हैं, कौन से उपकरण इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारे खुद के कॉलम्स कैसे मूव कर रहे हैं टारगेट की तरफ, ये देखते हैं। ये कैप्टन महेंतेश हमें बताएंगे। कैप्टन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने हमारी शो में हिस्सा लिया, थैंक यू। अब आप ये बताइए, ये स्क्रीन क्या है, पहले बताइए ये क्या स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन है? जनरली ये हमारा सर्विलेंस सेंटर है सर, जहाँ से हम लोग ये जहाँ पार्टियां जो मूव आउट हो उनको ट्रैक कर रखते हैं। अच्छा। कैसे जा रहे हैं, कहाँ से रास्ता जा रहा है, जो प्लानिंग में हमने डिस्कस किया उसी रास्ते से गए कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे 3 अलग अलग पार्टियां अलग अलग रास्ता से जा रहे हैं, जैसे कि प्लानिंग के हिसाब से बताया गया था। और ये हमारा दूसरा ट्रैकिंग वे है। अगर इससे हमारा कम्युनिकेशन टूट जाता है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम पार्टियां कहाँ लॉन्च हो रही है, कहाँ लग रही है, ये सब पता लग सकते हैं। उनको जरूरत पड़ने पर मैं रेयर में ओवरऑल देखता हूँ,
अगर बैकअप चाहिए उनको, हाँ। कमांडिंग ऑफिसर के परमिशन के थ्रू उनको बैकअप दिया जाता है और यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, तो ये सारे स्क्रीन के थ्रू अब लाइव इमेजेस, लाइव ट्रैकिंग आपकी चल रही है, आपको पता रहे कि हमारे कॉलम्स कहाँ पे गए और जो हमारे सोल्जर्स यहाँ से निकले वो कहाँ पहुंचे। ये सारा का सारा यही इंटेंट है कि आप यहाँ से बैठ के, हमारे टाइम पे तो जब हम लोग करते थे कॉर्डन एंड सर्च, तब तो हमें कुछ पता नहीं लगता था, सिर्फ रेडियो सेट का कम्युनिकेशन होता था। पर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इसलिए इफेक्टिवनेस बहुत आ गई है। आई थिंक यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, रियल टाइम टेक्नोलॉजी। ये हमारे बहुत सारे मदद है इसके थ्रू। हमें पता चल जाता है कि कॉर्डन कैसे लगे। अगर गलत, कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग रात को बहुत अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं होता उस समय, और लाइट जला भी नहीं सकते, तो उस समय हमें इसके मदद के, अगर कोई पार्टी गलती से ऑफ ट्रैक हो गया, वो हम इसके थ्रू बता सकते हैं कि आप दाहिने बाएं गए हैं, आप सही रास्ता पकड़िए और ये रास्ता है। अच्छा, तो इससे उनकी भी मदद हो जाती है। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू, दिस इज आल्सो फॉर देम। Yes, it's for overall control of the operation, so that whatever is planned, it is going according to the plan. So जब तक सीओ साहब बटालियन हेडक्वार्टर्स में हैं, तब तक कमांड एंड कंट्रोल ये उनकी हेल्प करता है। रेडियो सेट के अलावा ये भी कुछ जिसको हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट है जो सीओ के कमांड एंड कंट्रोल में मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच कैप्टन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यू आर इन राष्ट्र राइफल्स, यू आर अ आरटी ऑफिसर? Yes, I am an RT officer. RT officer from big gun to small gun, and you will go back to the big guns after some time, huh? Yes, yes. Medium? Yes, I am from medium. Medium buffers? Saltem we had Saltem. Aha, excellent. तो चलो ठीक है. You get a lot of battle experience in Rashtra Rifles. अच्छा लगा, real time soldiering, and this is something you hold very close to your heart, right? Yes, it's a great opportunity. Pleasure. Thank you. Such a pleasure meeting you. Honor. Absolutely. दोस्तों, कैप्टन साहब ने बताया कि ये किस तरीके से स्क्रीन और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से रात को अगर हमारे कॉलम थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है क्योंकि रात को हम लाइट नहीं खोल सकते, तो फिर उन कॉलम्स को थोड़ा सा यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं। कैप्टन साहब बोलते हैं तुम लोग थोड़ा सा दाएं जा रहे हो, हल्का सा बाएं हो जाओ, हाँ अब ठीक है। तो इनको पता लग जाता है, तो सैटेलाइट से, हर चीज से, जीपीएस से ये लोग ट्रैक करते रहते हैं। अब हम चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो कॉर्डन जमीन पे लगे हैं, वो घर कौन सा है जिसके अंदर आतंकवादी फंसे हुए हैं और कॉर्डन किस प्रकार से लगता है। आगे के एक्शन देखने के लिए आइए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था, इनपुट मिली है, इंटेलिजेंस की इनपुट की, टेररिस्ट हैं 2 आतंकवादी फंसे हुए और उनके लिए ये पूरी यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। ये टोली है 32 राष्ट्र राइफल्स की और कुछ एलिमेंट्स हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए, जाएंगे ऑपरेशन करने के लिए। अब आप देखिए किस तरीके से ये लोग ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले इनका जयकारा। भारत माता की जय, बहादुर 32 की जय, दुर्गा माता की जय, वीर बाबा की जय, बोले सोनिया। आप सभी लोग को टारगेट हाउस की लोकेशन पता है? अब मैं पार्टी वाइज आप लोग को बताऊंगा कि आपकी पार्टी में आपके बड़ी प्लेयर कहाँ पे लगेंगे। अल्फा 1 सब आपकी पार्टी ये रोड हेड से स्टार्ट करेगी और टारगेट हाउस के पीछे तक लगेगी। क्लियर है सब? अल्फा 2 सब आपकी पार्टी टारगेट हाउस से लेके ये ऑर्चर्ड के रोड बेंच तक जाके लगेगी। क्लियर है? कॉन्फर्म आप रोड के अपोजिट साइड में पेड़ों की आड़ के पीछे अपनी पार्टी को डिप्लॉय करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई सा क्या सवाल नहीं तो मूव।